हेलो हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बैच जीत बैच में, जहां पर हम यस 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 आपका बहुत 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 स्वागत है जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट लेवल की फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री और नीट लेवल की बायोलॉजी मैथ्स फॉर जेई कर रहे हैं। बायोलॉजी का आज लेक्चर आपके पास आएगा, है ना। आएगा क्या है ये तो ही आप देख रहे हो, है ना। चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ अनाउंसमेंट भी है आज। उसका है लेक्चर नंबर, टुडे इज लेक्चर नंबर आई थिंक सो 7 है ना। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, बिकॉज बिना चेक किए हम अगर लिख देंगे तो फिर वो बढ़िया नहीं। 7th तो हो गया है, 8th है शायद, है ना। एक बार फिर भी हम चेक ही करेंगे, बिकॉज देखी हुई चीज और पूछी हुई बात कभी गलत अगर हो तो ब्लेम हम दूसरे पे डाल सकते हैं। हाँ जी, लेक्चर नंबर 7 ही है, बहुत सही है, लेक्चर नंबर 7। अनाउंसमेंट पहले दे दें कि पहले क्या दें, पहले वो बोलो। हाँ जी, चलो होमवर्क जब बताएंगे ना तब अनाउंसमेंट कर देंगे, है ना। बिकॉज अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई है, पहले ही अनाउंसमेंट कर देंगे फिर क्या फायदा होगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 7 लेक्चर का हम रिवीजन कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है। हाँ जी, ये चैप्टर आपका खत्म होने की कगार पर है एंड लगभग आपके 3-4 लेक्चर्स और मैक्स टू मैक्स हैं, और इस हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट है, चलिए वो हम देखेंगे बाद में। रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था ना। और वो भी हमने 3 काइंड्स की पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में हमने पढ़ा था इट इज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब 1 फ्लावर होता था एंड 1 ही प्लांट होता था। एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है ना। और इसके लिए हमने कई सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो इसको इनकरेज करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स मतलब जो क्लोज है, बंद है, उनके अंदर पिस्टल है, उनके अंदर ही स्टेमन है। तो पिस्टल से अगर वो निकलेगा, सॉरी, उनके अंदर ही एंथर है ना। एंथर भी अंदर ही होगा ना, अगर स्टेमन अंदर है तो स्टेमन भी अंदर है, कार्पेल या पिस्टल भी अंदर है, तो स्टेमन से निकलेगा, कार्पेल पे जाएगा, बाहर थोड़ी जा सकता है। तो ऑटोगेमी ही होगी, मतलब खुद के प्लांट से खुद ही के प्लांट के ऊपर जाएगा, खुद के फ्लावर से खुद ही के फ्लावर के ऊपर चला जाएगा पॉलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ये भी एक पॉलिनेशन की टाइप है ना। फिर हमने देखा था कि इसमें क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स यानी कि जो बंद फ्लावर है वो काम करेंगे। फिर देयर शुड बी सिंक्रनी, मतलब दोनों जो पार्ट्स हैं यानी मेल एंड फीमेल पार्ट वो एक ही टाइम पे डेवलप होने चाहिए, बहुत सही। इसको हम बोलते थे होमोगेमी, होमोगेमी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वो पास पास होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक एंथर इस साइड और दूसरा मेल पार्ट इस साइड, फीमेल पार्ट इस साइड। तो देयर शुड बी नियर बाय, पास पास होने चाहिए, है ना। एंड इसमें हमने और क्या देखा था, नो पॉलिनेटर, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है ना। पॉलिनेटर तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। और नो पॉलिनेटर मींस नो नेक्टर रिवॉर्ड, नो नेक्टर रिवॉर्ड या नो पोलन रिवॉर्ड कह लो, है ना। नेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कोई इंसेक्ट आएगा नहीं पॉलिनेट करने, तो उसको रिवॉर्ड क्यों देना है ना। इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में बात करेंगे, नेक्टर रिवॉर्ड के बारे में। फिर गैटेनोगैमी, गैटेनोगैमी में हमने क्या पढ़ा था, नॉट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन तो है बट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। मतलब फ्लावर अलग अलग है, मतलब प्लांट एक है, 1 प्लांट 2 फ्लावर्स, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट एक है। अगर आपको ये चाहिए कि ये हो जाए, है ना, ये चाहिए कि ये हो जाए, तो क्या चाहिए आपको, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है। इसी का उल्टा केस्मोगेमस फ्लावर्स होने चाहिए, मतलब ओपन फ्लावर होने चाहिए, ठीक है। केस्मोगेमस ओपन फ्लावर्स, है ना। सिंक्रनी होनी तो चाहिए, मतलब ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मान लो उसको दूसरे प्लांट में जाना तो वो दूसरे पे जाएगा, मतलब इसके भी कोई सारे फैक्टर्स थे, है ना। पर इसमें चांसेस हैं कि वो फैक्टर्स इसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। और जीनोगेमी में हमने पढ़ा था इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत सही ना। आप चैट भी मैं देखूंगा, बट इस रिवीजन के बाद ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें 2 ही प्लांट थे, 2 ही फ्लावर थे, मतलब एक प्लांट भी चेंज हो रहा है, फ्लावर भी चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पे जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर नहीं था, जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली टोटली डिफरेंट था प्लांट नया। यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर था, जेनेटिकली आइडेंटिकल था, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिकॉज प्लांट तो सेम ही रहा, प्लांट सेम है तो जेनेटिकली भी सेम ही होगा। और यहाँ पे भी जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिकॉज यहाँ पे प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है। अब एक बच्चा आया पिछले लेक्चर से, कहता कुछ समझ नहीं आया, पिछले लेक्चर से नहीं आया, मतलब इसी लेक्चर में नया नया कुछ समझ नहीं आया,
कैसे समझ आएगा? पिछले लेक्चर का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बदतमीज हो क्या? भांग खा के आए हो क्या? देखो, भांग सिर्फ एक ही बंदा खा सकता है बढ़िया तरीके से, और उसको पचा भी सकता है, मतलब शिव शंकर जी। सही बात है कि नहीं? भांग उन्हें क्यों चढ़ाई जाती है, कभी इसके बारे में पढ़ना, लोग मजाक बनाते हैं, पर ये मजाक की बात नहीं है ना। चलिए अब मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल दिख नहीं रहा नीचे वाला, चलो कोई बात नहीं, उतना नीचे नहीं जाएंगे अब, है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एजेंट्स की तरफ कि पॉलिनेशन होगा तो सही, पर ये कौन करवाएगा पॉलिनेशन? एजेंट होंगे ना कुछ, उनके बारे में। अभी पिछले लेक्चर का था, इसको लिखने का टाइम तो नहीं चाहिए। अब आप चैट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा अब आपकी चैट का, है ना। ऋत्विक लिख रहा है नॉट क्लियर। भाई पहले आप लेक्चर 1 से देखना शुरू करो चैप्टर को, तब क्लियर होगा आपको पूरा चैप्टर, है ना। ऐसे थोड़ी है कि ये कोई वो थोड़ी है कि भाई मूवी चल रही है तो मूवी भी देखो, मूवी समझ नहीं आती अगर आप बीच से देखना शुरू करो तो चैप्टर है ना। चैप्टर ज्यादा जरूरी, मूवी बोले मूवी जरूरी है इसके लिए। बदतमीज कहाँ से आ गया है? बदतमीज, नॉनसेंस। चलिए हाँ, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि क्या होगा? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन करवाएगा कौन, है ना। इसमें लिखिएगा बायोटिक भी होते हैं एंड अबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक का मतलब है लिविंग एजेंट्स, जिंदा है जो। अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। ये तो आपने सबने पढ़ा ही हुआ छोटी क्लासेस में। अब इनमें बायोटिक में कौन से हैं? बायोटिक मतलब लिविंग, कोई जिंदा चीज इसको ट्रांसफर करेगी, है ना। एजेंट्स को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। द फैक्टर्स, फैक्टर नहीं कह सकते, या विच ट्रांसफर्स द pollen grain फ्रॉम, कहां से जाएगा पोलन ग्रेन? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। देखो दोस्त, पिछले लेक्चर्स को आपको रिवाइज करते हुए चलना है ना। पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करते हुए चलोगे, अगला लेक्चर देखो, हर एक दिन ना आपको 5 मिनट, बिकॉज अगर आपने नोट्स बनाए हैं बढ़िया तरीके से तो आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे रिवाइज करने में। पढ़ाता कितना हूँ मैं? लगभग 7-8 पीडीएफ होता है ना, 7-8 पेज का होता है एक पीडीएफ, और एक पेज में कितना ही लिखा होता है। देखो कितना खुला खुला तो है, ये बोर्ड है, ये कोई कॉपी नहीं है कि एक पेज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। कॉपी पे आपके 2 पेज आते होंगे, इसके मतलब इसके 2 पेज, आपकी कॉपी का 1 पेज बनता होगा, है ना। तो फिर आपको नोट्स रिवाइज करते रहना है, 5 मिनट लगेंगे एक लेक्चर को रिवाइज करने में। तो नोट्स रिवाइज करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। लेक्चर देखा, पिछला रिवाइज किया, आगे बढ़े, है ना। लेक्चर में आने से पहले पिछला रिवाइज करके आया करो। बायोलॉजी है और मैं इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं आपसे, है ना। क्वेश्चंस तो नहीं कर पाएंगे ना ऑप्शंस वाले, इतना टाइम हमारा वेस्ट होगा। अगर मान लो मैं लेक्चर ले रहा होता स्मार्ट बोर्ड पे, तो हम क्वेश्चन ले आ सकते धड़ाधड़, ऐसा एक बटन दबाया, अगला क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है ना भाई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहनी है, डीपीपी लगाते रहना है, एंड रिवीजन पे भी फुल जोर देना है। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो जो ट्रांसफर करेंगे चीजों को, उन चीजों को हम बोलते हैं एजेंट्स। बायोटिक में है इंसेक्ट्स एंड अबायोटिक में भी 2 हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 2 ही यूज होते हैं प्लांट्स के द्वारा, एक है वाटर और एक है आपके पास विंड। अगर मान लो विंड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, जिसमें से विंड भी ना, विंड इज मोस्ट कॉमन। ये साथ साथ में नोट करते रहना, तो डाटा है यार, ये तो याद रखना पड़ेगा, मोस्ट कॉमन। एंड वाटर इज रेयर मतलब ओनली लिमिटेड। चलो ये जब वाटर करेंगे ना तभी लिखेंगे, 30 जगह होते हैं, है ना, ठीक है, रेयर। अब वाटर, अगर वाटर यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर विंड यूज हो रही है तो एनेमोफिली। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट एंड लेट्स मूव टू द एनेमोफिली फर्स्ट। एनेमोफिली पहले पढ़ेंगे, फिर वाटर पढ़ेंगे, फिर इंसेक्ट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। इंसेक्ट हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, स्लॉथ हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स, है ना, जो लिविंग है, एनिमल्स ही होते हैं लिविंग, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई अगर कहे कि हम नोट करने के लिए टाइम नहीं दे रहे तो वो बहुत गलत कह रहा है, बहुत गलत कह रहा है वो, ठीक है। जल्दी इसको आप वो करो, नोट कर लो, बिकॉज देखो कितना सा लिखवाया है आपको, एक पेज पे इतना सा लिख रहे हैं हम, है ना। सही बात है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विंड वाले पे जाएंगे, विंड वाले पे जल्दी से।
जल्दी से करना भाई। ओके ओके ओके, नोटेड नोटेड नोटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नोटेड है। तो मैं एक बार फोटो भी खींच लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने खींची कि नहीं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम कवर करेंगे अबायोटिक को, फिर हम करेंगे बायोटिक को, बिकॉज अबायोटिक आर कॉमन, अबायोटिक ज्यादा कॉमन है ना, मतलब अबायोटिक में विंड ज्यादा कॉमन है। अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक एजेंट्स लिखो यार, फैक्टर्स क्या होता है। क्या आपको ये वाला कलर दिख रहा है? क्या आपको ये वाला कलर, हाँ जी दिख तो रहा है पर इतना बढ़िया तरीके से नहीं। तो चलो क्या कर सकते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हेडिंग डालना, अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, बहुत सही बहुत बढ़िया। अबायोटिक फैक्टर्स पहले लिखना विंड, known as हाइड्रो नहीं एनेमोफिली, नोन एज एनेमोफिली, ठीक है। मतलब जब भी किसी पोलन ग्रेन को विंड की मदद से ट्रांसफर करवाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये ANE स्पेलिंग ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होगी किसी और में, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कब, जब करेंगे तब की बात है। एनेमोफिली है ना, विंड से अगर ट्रांसफर हो रहा है। अब एनेमोफिली है, अब आप ध्यान से देखना, अब थोड़ी लॉजिकल चीजें आएंगी, कई बच्चों को बचेंगे नहीं, बिकॉज लॉजिक आ गया। और लॉजिक कहाँ से लगाए जाते हैं, अब जिनके यहाँ पे भूसा भरा है वो कैसे लगा सकते हैं, है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ एनिमोफिली एनिमोफिली, हाँ जी। अब यार एक तो बाहर से आवाज़ काफ़ी आ रही है, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड वर्क में, मतलब गली में क्या हो रहा है यार। इट इज नोन एज एनिमोफिली, ठीक है, विंड से ट्रांसफर को हम बोल देते हैं एनिमोफिली। अब इट इज मोस्ट कॉमन इन अबायोटिक फैक्टर्स, मोस्ट कॉमन फैक्टर एजेंट। यार क्या कर रहा हूं मैं, यहां से मिटाया नहीं है देखो। मोस्ट कॉमन एजेंट इन अबायोटिक वन, इन अबायोटिक में मोस्ट कॉमन है विंड। अब इसमें स्टेमन कैसा होगा और पिस्टिल कैसा होगा वो आपको बताना है, वो आपको बताना है जल्दी से। नेचर ऑफ स्टेमन, नेचर ऑफ पिस्टिल, ये चीजें आपको सब में पता होनी चाहिए। स्टेमन कैसा है, पिस्टिल कैसा है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। हाँ अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना कि स्टेमन कैसा होना चाहिए, पिस्टिल कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, जल्दी से। नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन भी लिख लो, नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखो पिस्टिल स्टेमन से शुरू करते हैं, स्टेमन को ऊपर होना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई इंसेक्ट तो है नहीं जो नीचे से जाके ले आ सकता है। स्टेमन को ऊपर लंबा होना पड़ेगा ना, ताकि विंड आए उसको लेके चला जाए। तो स्टेमन शुड बी लॉन्ग, लॉन्ग होना पड़ेगा स्टेमन को, है ना। पिस्टिल की अगर मैं बात करूं, पिस्टिल मतलब जिसने रिसीव करना है उसको भी लंबा होना पड़ेगा, और उसको थोड़ा स्टिकी भी होना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग होना पड़ेगा, फेदरी होना पड़ेगा, ताकि जब पॉलन ग्रेन आए तो उसको जल्दी से पकड़ ले, है ना। पॉलन ग्रेन को ड्राई होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कहीं भी गिर गया चिपक गया और वहां से हट गया, मतलब यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। पॉलन ग्रेन को ड्राई होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, है ना, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से, इतना नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। इतना जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी जल्दी से इसको नोट करो। स्टेमन में ये लिख लो, लॉन्ग होना चाहिए और एक्सपोज होना चाहिए, एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू एयर। और इसको भी फेदरी लिख लो, नहीं फेदरिया इसको लिखिए, सॉरी फेदरी इसमें, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, की पॉलन ग्रेन आए तो जल्दी से उसके अंदर चला जाए, है ना। ये देखो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। मैं एनसीईआरटी में साथ में मैच भी कर रहा हूँ कि अगर कुछ रह जाए तो फिर मैं आपको वो भी बता दूँ, है ना। प्लीज डू इट वेरी वेरी फास्ट, प्लीज डू इट वेरी वेरी फास्ट। नोट कर लो भाई। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है टासिल का, कि मेज में भुट्टा जो होता है ना, आपने भुट्टा देखा होगा, टासल्स इन मेज,
वो मेज में क्या है, टासल्स मतलब जो बाल बाल से होते हैं ना, वो क्या है मेज में। मेज को हम और कॉब कह सकते हो, कॉब भुट्टा है ना, उसमें जो बाल बाल से होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द स्टिग्मा एंड स्टेमन ऑफ, स्टिग्मा एंड स्टेमन, जो कि कैसा है, फेदरी है, जो कि कैसा है, फेदरी, हेयरी है ना, स्टिग्मा एंड स्टेमन होता है वो, इसको नोट करो। फिर आप और क्या लिख सकते हो इसमें कि क्या आपको फ्लावर के बारे में क्या पता होना चाहिए, फ्लावर कैसा होगा। इसमें देखो कोई इंसेक्ट यूज हुआ नहीं, मतलब इंसेक्ट के लिए उसको अट्रैक्टिव होने की कोई जरूरत ही नहीं है, नॉट अट्रैक्टिव मतलब कि कलरफुल नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं है ना। अब इसमें खुशबू आनी चाहिए क्या, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या ये पॉलन किट, पॉलन किट मतलब जो जब इंसेक्ट आए ना, चलो वो आगे देखेंगे हम पॉलन किट का, जब इंसेक्ट का पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इतना नोट करो, इसमें पॉलन किट भी नहीं होती है और पॉलन रिवॉर्ड भी नहीं होता। पॉलन रिवॉर्ड मतलब नेक्टर, बिकॉज इसको कोई इंसेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना। इन सबका आंसर एक ही है, नो इंसेक्ट रिक्वायर्ड। एक मिनट क्या ये बंद हो गई, नहीं मेरे को आवाज आई। चलिए इतना नोट करिए इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना इसके बारे में नोट करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्टर के बारे में लिख लिया, पोलन ग्रेन के बारे में लिख लिया, फ्रेग्रेंस के बारे में, फ्लावर अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। जल्दी से इसको फिर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइट है, स्मॉल है, ड्राई है, नॉन स्टिकी है, ये हमने देख लिया। हाँ इसमें लाइट भी लिख लो, लाइट लाइट मतलब हल्का होना चाहिए, ऐसा नहीं विंड आए और वो उड़ ही ना पाए, मतलब जा ही ना पाए कहीं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोफिली की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसमें यही था बस, इसमें यही था बस, सही बात है, तो इसको आप जल्दी से नोट करो अगर सही बात है तो। प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। इसमें आप एक और चीज लिख लो, many flowers are packed in inflorescences, many flowers are packed in inflorescence। inflorescence आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में, चैप्टर था 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। many flowers are packed in inflorescence, क्यों, to trap the, well, to increase the chance of, to increase the chance of pollination, pollination का चांस बढ़ना चाहिए, pollination है ना। inflorescence मतलब आपने पढ़ा था रेसिमोस, साइमोस है ना, बेस से जब आ रहा है या बेस से नहीं आ रहा, ठीक है। वो आपको जब 11th का रिवीजन करवाया जाएगा तो आपको ये डिटेल में बताया जाएगा, है ना। अभी के लिए आप इतना याद रखें और इसको नोट करें। देखो मैं साथ साथ में मैच भी कर रहा हूँ यार एनसीईआरटी पे, कि कुछ रह ना जाए, बिकॉज मेरे से क्या होता है ना, कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, इसलिए मैं साथ साथ मैच कर रहा हूँ, है ना। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो। हाँ जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। अब देखो, अगर इसको ट्रांसफर करना है विंड के साथ, विंड के साथ ट्रांसफर करना है तो क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर वो आएगा, है ना, कहाँ है स्टेमन, स्टेमन को कैसा होना चाहिए, ऊपर को उठा होगा, कि जैसे कोई आए वो लपक से उसके ऊपर गिरे तो फिर वो पोलन ट्यूब बना ले। लॉन्ग होना चाहिए और एयर में होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए एयर पे, है ना। इसी तरह से पिस्टल को भी, पिस्टल जहां से वो जाएगा, है ना, लॉन्ग होना चाहिए पिस्टल भी। अरे सॉरी यार, उल्टा है ना, स्टेमन मतलब जहां से पोलन ग्रेन जाएगा, अब जहां से जा रहा है वो ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि फिर एयर से जाएगा, नीचे तो नीचे से एयर कैसे लेके जाएगी उसको, सही बात है। तो जहां से जाएगा वो ऊपर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। पिस्टल भी लंबा होना चाहिए ताकि अगर वो आए तो वो जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाए। फेदरी होनी चाहिए पिस्टल, ताकि अगर पिस्टल फेदरी ना हो तो फिर वो ट्रैप कैसे करेगा उस पोलन ग्रेन को अपने ऊपर, है ना। फेदरी होगी तो वो झट से पोलन ग्रेन फंस जाएगा, फिर वो पोलन ट्यूब बना लेगा, है ना। पोलन ट्यूब का नेचर, पोलन ग्रेन का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलन ग्रेन को ड्राई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं गिरा तो चिपक गया, चिपक गया तो फिर वो उड़ेगा कैसे, अगर वो कहीं और गिर गया, बिकॉज चांसेस तो बहुत कम होते हैं ना ऐसी चीजों के, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। अगर कहीं और गिर गया तो फिर वो कैसे जाएगा, तो इसको उसे ड्राई होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जल्दी से उड़ जाए, लाइट होना चाहिए जल्दी से उड़ जाए, नॉन स्टिकी, वही मतलब ड्राई, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर को अट्रैक्टिव नहीं है, नहीं होना है, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट की जरूरत नहीं है। फ्लावर अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनको इंसेक्ट चाहिए होते हैं ना, इंसेक्ट को बुलाने के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब कलरफुल भी नहीं होगा, फ्रेग्रेंस भी नहीं देगा ताकि इंसेक्ट बुला सके, पोलन किट भी नहीं होगी, पोलन किट हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, पोलन रिवॉर्ड भी नहीं होना चाहिए और नेक्टर भी नहीं होगा, है ना। मेनी फ्लावर्स आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, ताकि चांसेस बढ़ जाएं पॉलिनेशन के।
ये इंसेक्ट के कारण है कि इंसेक्ट नहीं चाहिए तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इंसेक्ट चाहिए तो ये सब होता है। चलिए अब इसकी मैं फोटो खींचता हूँ और हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़े टुवर्ड्स द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की तरफ बढ़ेंगे हम, हाइड्रोफिली की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। हाँ जी, क्या आपने नोट कर लिया भाई? जल्दी बोलो। एक बार मैं इसकी भी फोटो खींच लेता हूँ बढ़िया तरीके से, है ना। एक बार पहले भी खींच ली थी, अभी फिर से खींच ली है। चलो अब हम हाइड्रोफिली की तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोफिली की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता है मैं इसी में चेंज कर दूंगा थोड़ा बहुत, है ना। हाइड्रोफिली, ये तो इसको दोबारा लिख देंगे पूरे को, इतना क्या देखना है ना। चलिए, नोट नहीं किया, व्हाट कैन आई डू देन। पहले बोलते तो कुछ कर भी लेता, थोड़ा और टाइम दे देता। अब क्या कर सकते हो, अब तो मिटा दिया। अब बायोटिक में क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, जो कि क्या है, वाटर। वाटर के लिए हमें चाहिए ये क्या है, लाल पेन। यार बाहर से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। वाटर, वाटर से अगर कोई ट्रांसफर हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, नोन एज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। उसमें हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट क्या लिखा था उसमें, हाँ जी, सेकंड पॉइंट कैसा था, व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट इन दैट। यार बता दो यार, कोई तो बताओ। हाइड्रोफिली लिखा था, और अच्छा हाँ उसमें तो हाँ, इसका क्या है, लिमिटेड टू ओनली 30 जेनेरा। सिर्फ 30 जेनेरा हैं प्लांट्स के। 30 जेनेरा मतलब व्हाट इज जेनेरा, जीनस। नो भाई क्या बात करते हो यार, जेनेरा नहीं पता तुम्हें, मैं बता भी नहीं रहा। When we revise class 11th then we see 30 genera, limited to only 30 genera, mostly monocots। बाहर पता नहीं क्या तुम्बा डांस चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सिर्फ मोनोकोट्स, ज्यादातर मोनोकोट्स होते हैं इनमें, ठीक है। इवन ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट यूज इट, डू नॉट यूज दिस वे। अब पहले मैं आपको एक्वेटिक प्लांट्स के कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स। एग्जांपल्स, चलो पहले आप एक और चीज लिखिएगा, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे भी है और क्लास 11th में भी है। टेरिडोफाइट्स and bryophytes limited to some geographical area। Why? कुछ फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया में क्यों होते हैं, बिकॉज उनको वाटर चाहिए होता है, और वाटर हर जगह तो नहीं है ना। बिकॉज द मेल gamete require water for the transfer, ठीक है, ये लिख लो। बाकी हम जब जाएंगे क्लास 11th की तरफ तब भी देखेंगे दोबारा इसको, है ना। अब इसमें मैंने और क्या बता रहा था आपको ऊपर में अभी, इग्नोर। हाँ, एग्जांपल्स लिखो, कौन से एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स जो आपको पढ़ने हैं। ज़ोस्टेरा लिखना ध्यान से, ज़ोस्टेरा, हाइड्रेला, ज़ोस्टेरा, हाइड्रेला, वेलिसनेरिया, वाटर हाइसियंथ, इसका मतलब वाटर है, ठीक है। ज़ोस्टेरा, हाइड्रेला, वेलिसनेरिया, वाटर हाइसियंथ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। वाटर हाइसिंथ के बारे में आपको इतना जानकारी नहीं देनी है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें वेलिसनेरिया के बारे में सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। अब मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ आपकी, है ना, जिसमें आपको पेज नंबर 30 में ना ऊपर ऐसा बना होगा, देखना ध्यान से। ये फिगर, ये वाली देखो, ये वाली फिगर, ये है वेलिसनेरिया की, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, वेलिसनेरिया की, ये वाली ऊपर वेलिसनेरिया है ये, ठीक है। और आपके पास कोई बनी है क्या, नहीं। हाँ ये देखो, ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है ये, ठीक है।
बस मुझे आपको यही बताना था कि आप इमेजेस भी साथ साथ में देखते रहिएगा, बिकॉज इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। अब इसमें पहले हम जनरल बातें करें कि पहले आपको मैं ये बता दूं, मेन चीजें बता दूं, फिर एंड में जनरल। ज़ूस्टेरा, हाइड्रेला, है ना, और क्या क्या बताया मैंने आपको, ज़ोस्टेरा बताया, हाइड्रेला बताया, वेलिस्नेरिया। ज़ोस्टेरा सी ग्रीन है, मेरीन है, और बाकी दोनों फ्रेश वाटर वाली हैं, हाइड्रेला एंड वेलिस्नेरिया। दीज आर फ्रेश वाटर प्लांट्स, फ्रेश वाटर, एंड दिस इज मेरीन। इसमें फर्क आपको पता करके आना है, मेरीन है और सी ग्रीन कलर की है, सी ग्रीन कलर, ठीक है, सी ग्रीन कलर है, मेरीन है, और ये फ्रेश वाटर में होती है। वाटर हाइसिंथ के बारे में आपकी एनसीईआरटी में कुछ बताया भी नहीं है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ उसके बारे में बताया कुछ नहीं है ना, नहीं बताया भाई, नहीं रियली सॉरी, नहीं बताया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये हो कैसे रहा है। पहले इसमें इसी में लिख लो, इसी पेज पे है ना, इसी पेज पे यहाँ पे लिखना, चलो आगे पे लिखेंगे, आगे पे लिख लेंगे, बिकॉज आपको नेचर रूप से पता करना पड़ेगा सबका कि स्टेमन कैसा होना चाहिए, वैसे वो ज़्यादा जगह घेर लेगा, है ना। तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट इट डाउन वेरी फास्ट। हाँ जी, अच्छा एक एग्जांपल और लिख लो, वाटर लिली, वो भी वाटर हाइसिंथ के साथ ही लिखना, है ना, वाटर लिली। ये दोनों ही वाटर एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये दोनों ही एक्वाटिक प्लांट्स हैं, बट डू नॉट यूज वाटर। बोथ आर एक्वाटिक, दोनों एक्वाटिक भी हैं पर पानी की मदद नहीं लेते, ठीक है। हाइड्रेला, सॉरी, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, जबकि इन तीनों में पानी का यूज होता है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है। ये किसकी यूज करते हैं अगर पानी की यूज नहीं करते, है ना। यूज विंड और इंसेक्ट्स, या तो इंसेक्ट या तो विंड, है ना। पहले मैं 1 मिनट इसी तरह करूं इसका थोड़ा हल, है ना। हाँ जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। नाउ आई एम रिमूविंग दिस, नाउ आई एम रिमूविंग दिस। बैटिंग में पढ़ तो हम वाटर ही रहे हैं, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ पहले, फ्लावर कैसा होना चाहिए। फ्लावर को क्या अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, अट्रैक्टिव की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता अट्रैक्टिव, हो सकता है पर जरूरत नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। नेक्टर, नेक्टर बनाना चाहिए क्या, नहीं, बिकॉज आपका क्या है, एक्वाटिक प्लांट है, इन दोनों में विंड यूज हो रही है, तो क्या ये हाइड्रोफिलिक एग्जांपल्स है, नहीं, हाइड्रोफिलिक एग्जांपल्स तो यही हुए ना, जिनमें विंड यूज हो रही है, सॉरी वाटर यूज हो रहा है ना। तो अट्रैक्टिव नहीं है, नेक्टर भी नहीं है, पॉलन किट भी कोई जरूरत नहीं है ना, और रिवॉर्ड की, मतलब नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है ना, और फ्रेग्रेंस की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप पहले नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसकी मैं फोटो खींचूंगा, पर चलो पहले आगे बढ़ लेते हैं। अब करते क्या है प्लांट्स, चलो पहले आप इसको नोट करो। ये तो छोटा छोटा है यार, इसको जल्दी नोट कर लेना, फिर हम आज थोड़ा इसको कर पाए बढ़िया तरीके से, है ना। लिख लो, फ्लावर्स लाइक जो भी मैंने आपको बिल्कुल एंड में बताया, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, वो चाहे एक्वाटिक प्लांट है, पर एक्वाटिक में विंड कैसे कर सकती है भाई, कम अबव द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सो दैट विंड एंड इंसेक्ट्स कैन पॉलिनेट देम, कैन पॉलिनेट देम, ठीक है। वो ऊपर आ जाएंगे सरफेस के, ताकि विंड और इंसेक्ट भी उसको पॉलिनेट कर सके। अब हमें क्या देखना है, इसके टाइप्स देखने हैं, यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली हमें देखने हैं। 2 तरह की होती है, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। मैं साथ साथ में बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाइएगा, है ना। कि बच्चों को मान लो राइटिंग समझ नहीं आ रही तो फिर नोट कर लेना ना बात में साथ साथ में, है ना। एपीहाइड्रोफिली मतलब अबव द सरफेस ऑफ वाटर, अबव द वाटर सरफेस, मतलब एक चीज कोई वाटर सरफेस के ऊपर होगी। बोला अगर वाटर सरफेस के ऊपर है तो क्या वो ये होगा, नहीं, अगर वही होता तो ये हाइड्रोफिली में होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है,
इंसेक्ट या विंड है ना, इंसेक्ट या विंड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ी होगा है ना, यानी हो तो वाटर से ही रहा है पर ऊपर आ रहा है सरफेस के। हाइपोहाइड्रोफिली में बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़े, है ना। प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें, है ना। देखो जल्दी से इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नाउ लेट्स मूव टू दी हाइपो एपीहाइड्रोफिली फर्स्ट। एपीहाइड्रोफिली, अब जो मैंने फोटो बनाई थी ना उसी को आप ध्यान से देखना, जो मैंने आपको फोटो बताई थी, पेज नंबर पता नहीं कौन सा था, मतलब जो बुक पे इस साइड बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर में बनी थी, है ना। वो दो प्लांट बने थे, दो एक ही था उसका अलग अलग दो, एक मेल प्लांट था एक फीमेल वाला, है ना। तो अभी चल तो वाटर ही रहा है ना। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एपीहाइड्रोफिली पढ़ रहे हैं। एपी हाइड्रोफिली, भाई आज हाइड्रोफिली खत्म करना है ना। इंटेमोफिली हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, एनिमल वाला, है ना। जूफिली, इंटेमोफिली अगले क्लास में पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी के साथ मैं आपको इन ब्रीडिंग डिवाइस और ब्रीडिंग डिवाइस दिखवा दूंगा, अगले लेक्चर पे हम ऐसे कर लेंगे। एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब कई बच्चों को इससे कंफ्यूजन हो जाएगी यार कि अगर पानी के ऊपर हो रहा है पॉलिनेशन तो क्या ये विंड और इंसेक्ट को यूज करेगा पानी को छोड़ के? नहीं, इसमें क्या होगा, फीमेल फ्लावर हैज लॉन्ग पेडाइसल, फीमेल फ्लावर हैज लॉन्ग पेडाइसल। व्हाट इज पेडाइसल? व्हाट इज पेडाइसल? अब ये देखो फर्स्ट क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा व्हाट इज पेडाइसल। पेडाइसल बताइए, तब तक मैं लिखता हूं। So that it reaches the surface of water, मतलब वाटर के सरफेस से पहुंच जाता है, reaches above the surface of water, ऐसा लिखिए। पेडाइसल, हाँ बहुत सही। पेडाइसल मतलब स्टॉक, जिससे वो स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है, उस स्टॉक को बोलते हैं पेडाइसल। और पेडाइसल का ही फूला हुआ पार्ट है, स्वोलन पार्ट ऑफ पेडाइसल, उसको क्या बोलते हैं? स्वोलन पार्ट ऑफ पेडाइसल। स्वोलन, एक लिख रहा है श्रिंकन पार्ट ऑफ थैलेमस, वाह भाई। नहीं यार, ऐसे ये तो उल्टा लिख रहा है, जैसे स्वोलन पार्ट ऑफ पेडाइसल को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये लिख रहा है श्रिंकन पार्ट ऑफ थैलेमस को पेडाइसल। समझने के लिए कह सकते हैं, पर ये डेफिनेशन तो नहीं होगी ना, है ना। फीमेल फ्लावर लंबा पेडाइसल होगा। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है ना। ये आपका मान लो फीमेल फ्लावर है, फीमेल, ऐसा पेडाइसल है ये उसका। ये मैंने क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया, है ना। इसके ऊपर क्या है? ऐसे है, ठीक है, फीमेल फ्लावर। अब अगर ये ऊपर है सरफेस के तो मेल फ्लावर कहां पे होना चाहिए? मेल फ्लावर फ्लोट्स ऑन वाटर। मेल फ्लावर जो है वो पानी पे फ्लोट करता है ना। इसी ये मैंने क्या बना दिया? मेल फ्लावर, है ना। ठीक है, ये है आपका फीमेल, ये है आपके पास मेल। मेल फ्लावर फ्लोट्स ऑन वाटर एंड releases the pollen grain, pollen grains को रिलीज करेगा, which reaches the female flower using water current। water current मतलब water flow कह लो, है ना। करंट जिसको हम क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे, है ना, वाटर करंट। अब क्योंकि ये वाटर करंट को यूज कर रहा है तो ये कैसा है? पैसिव मूवमेंट है, मतलब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ये है पैसिव मूवमेंट या पैसिव ट्रांसफर कह लो। ठीक है, इतना नोट करिए। देखो यहाँ से पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन आए यहाँ पे रिलीज हुए, अभी पैसिवली यहाँ चले जाएंगे। जा कहाँ से रहे हैं? वाटर के होके जा रहे हैं, वाटर करंट को यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि ये वाटर करंट को यूज कर रहे हैं, हेंस हाइड्रोफिली, हेंस हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली हो गई ना। ठीक है, प्रूफ भी कर दिया हमने हाइड्रोफिली है। अब इसको आप जल्दी से नोट करो, इसका एग्जांपल भी लिख लो साथ ही में, है ना। एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, जो कि क्या है?
फ्रेश वाटर प्लांट है, फ्रेश वाटर प्लांट है ना। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स दी हाइपोहाइड्रोफिली। सही बात है, हाँ जी, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाइपोहाइड्रोफिली की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, इसमें आप पोजीशन का याद रखना है। फीमेल फ्लावर है तो पानी के ही ऊपर ही, बट सरफेस पे आ गया है और ये फ्लोट कर रहा है ना। अब मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, तो आपकी एनसीईआरटी में बनी है। देखो देखो ध्यान से, ये देखना, ये है आपके पास वेलिस्नेरिया का फ्लावर। ये देखो, ये फीमेल प्लांट कैसा है, इसका बड़ा सा पेडाइसल दिख रहा है, ये गोल गोल सा बीच में जो बना है, ये पेडाइसल है इसका, है ना। ये फीमेल फ्लावर का ये पेडाइसल आ गया, पेडाइसल लेंथी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फीमेल फ्लावर का मेन स्टिग्मा, और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है पानी में, ऊपर आएगा फ्लोट करता करता, पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, जो कि ये अपने अंदर ले लेगा बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर ट्रांसफर, वाटर करंट। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज वाटर करंट से हो रहा है तो पैसिव ट्रांसफर, है ना। पैसिव मूवमेंट लिख लो या ट्रांसफर लिख लो, ट्रांसफर भी लिख सकते हो, ट्रांसफर, है ना। हाँ जी, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। देखो भाई, अगर आपको चाहते हो कि जल्दी छोड़ दिया जाए तो फिर नोटिंग का टाइम आपको कम करना पड़ेगा, जो कि मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना। बहुत हो गया यार, क्लास में तो छोड़नी है, फिर आप दिमाग खाओगे, लीव 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 घड़ियां भेजना शुरू हो जाते हो, है ना। तो इसलिए हम अगला स्टार्ट कर रहे हैं। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ज्यादा तेज नहीं, पॉलिनेशन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। फीमेल फ्लावर and male flower both are present below the water surface, below the water surface, है ना। यार तुम पहले नोट कर लो, यू जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट। पहले तुम नोट ही कर लो, नोट ही कर लो पहले आप, है ना। नोट कर लो पहले, ऐसा थोड़ी है, नोट करो आप, आराम से नोट करो। 2-3 साल लगाना, फिर आप बता देना कि अब जब आपका हो जाएगा, है ना। हाँ जी, नोट कर लीजिए भाई, नोट इट डाउन। एक मतलब पढ़ा रहा है बंदा, आप उसको तंग कर रहे हो, हैं। नोटिंग टाइम, फिर मैं नोट्स दे क्यों रहा हूं आपको एंड में, अगर आप नोट कर रहे हैं। व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द नोट्स। देखो, गुस्सा मुझे आने नहीं है। बच्चे सोच रहे हैं गुस्सा है, नहीं भाई, फेक गुस्सा था। जबकि बच्चे लिख रहे हैं तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। आप नोट करना चाहो कर सकते हो, है ना। पर बस सब जावा हो गया भाई, है ना। अब इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे वो देखना। पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड विद म्यूसिलेजिनस शीट, covered with mucilaginous sheet। अब म्यूसिलेजिनस शीट क्या होती है, मतलब म्यूकस टाइप की कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग लिख लो यहाँ पे, है ना। म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजियस है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग मतलब म्यूकस की कवरिंग, है ना, ताकि वो उसको डैमेज ना कर सके पानी, पॉलन ग्रेन्स को। और पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिबन लाइक है, रिबन लाइक, सो दैट दे कैन फ्लोट इजीली। रिबन लाइक होंगे ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सकें। इतना नोट करो हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ मेल या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज बाय वाटर करंट। वाटर करंट ही इसको भी ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये भी कैसे मूवमेंट है, पैसिव। ये भी कैसी मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा जो कि क्या था, मेरीन था, मेरीन प्लांट था एंड सी ग्रीन कलर का था, ठीक है। सी ग्रीन कलर का था, मेरीन प्लांट था, ठीक है। और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर प्लांट है,
फ्रेश वाटर प्लांट है। इसको नोट करो, ये आपके हो गए एग्जांपल्स और ये सारे पॉइंट्स हो गए। हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पानी के नीचे हो रही है वो वाली हाइड्रोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन जो है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है, फीमेल फ्लावर भी बिलो है, मेल फ्लावर भी नीचे है। पॉलन ग्रेन जो है वो म्यूसिलेटस शीथ यानी म्यूकस की कवरिंग होगी उसके ऊपर ताकि वो डैमेज ना हो सके। म्यूकस कवरिंग है, नहीं म्यूकस कवरिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज, टू प्रिवेंट डैमेज ताकि उनको डैमेज ना हो सके कोई, है ना। पॉलन ग्रेन जो है वो रिबन लाइक होंगे, ठीक है, ताकि वो जल्दी से आसानी से फ्लोट कर सके, है ना। और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो वाटर करंट से हो रहा है यानी पैसिव मूवमेंट से हो रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, सॉरी नोट इट डाउन वेरी फास्ट ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन वेरी फास्ट। फिर आपको एक आधा मैंने जो पॉइंट बताना था ना इन दोनों चीज़ों के बारे में, एयर और वाटर का, वो बताऊंगा, फिर होमवर्क देंगे, फिर हम छुट्टी करेंगे आपकी। चलिए नाउ यार प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आज के लिए बिकॉज टाइम होने वाला है ना, 45 मिनट होने वाले हैं और हमारा टाइम होने वाला है ना। और टॉपिक हमने बिल्कुल नीट लेवल का पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि हमने उड़ा दिया इसको, ठीक है। मिटा रहा हूँ बस, क्यों? क्योंकि ये हमारा कवर हो चुका मतलब मैंने पढ़ा तो दिया ही है, अब बस आपको लिखना है। लिखने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, नोट्स से भी लिख सकते हो, है ना, और पॉज भी कर सकते हो अगर आप बाद में देखो कॉलेज में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें पूछी जाती हैं। वाई plants using wind, water produce more pollen grains as compared to ovules. ओव्यूल इनमें कम होंगे, एक या दो होगा, और पोलन ग्रेन इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो ये पूछा जाता है। सेकंड आपसे पूछा जाता है व्हाई प्लांट्स यूजिंग विंड एंड वाटर आर जनरली नॉट कलरफुल। कलरफुल नहीं होंगे, क्यों? इसका कारण आपको बताना है। अब क्या ये आप होमवर्क में करेंगे कि अभी करवा दूं? अभी ही करवा देता हूं। अच्छा, ज्यादा उनमें पोलन ग्रेन्स होंगे बिकॉज चांसेस बहुत कम है ना। ट्रांसफर तो पोलन ग्रेन का होना है, फीमेल को तो वहीं पे रहना है। अब पोलन ग्रेन पहुंचे या नहीं, अगर ज्यादा रिलीज होंगे तो कोई ना कोई तो पहुंचेगा ना, है ना। बिकॉज इट इज अ लक फैक्टर that a pollen grain reaches the ovule or not. It is done, मतलब ये ऊपर वाला जो लिखा है ना, it is done to increase, इसका मतलब है increase the probability of germination, कि जर्मिनेट हो जाए। पॉलिनेशन लिख लो, चलो पहले पॉलिनेट तो हो फिर जर्मिनेशन हो। पॉलिनेशन, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो ये कलरफुल क्यों नहीं होते? बिकॉज नो इंसेक्ट इज यूज्ड, नो इंसेक्ट इज रिक्वायर्ड। लिख लो, यूज नहीं, हम यूज नहीं करते किसी चीज का। रिक्वायर्ड, नो इंसेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर, कोई भी इंसेक्ट की जरूरत नहीं होती किस चीज के लिए? फॉर पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट की जरूरत नहीं है तो इसको कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। सो नो अट्रैक्शन रिक्वायर्ड, वही रिक्वायर्ड ही नहीं अट्रैक्शन इंसेक्ट्स के लिए है। इसको नोट करो, ये आपको लाइट दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको नोट करो, फिर हम होमवर्क देंगे। देखो आज नहीं लगी घड़ियां वाले आ गए भाई। घड़ी किसको खरीदनी है जल्दी? कितने की भाई, कितने की घड़ी लगाई आपने? हैं घड़ी में बजे हैं 12, मतलब 12 रुपए की है क्या? कि 1200 की दे रहे हो, या 120 की, या 12,000 की हैं? चलिए छोड़ देते हैं क्लास को, है ना, इतना ही रखेंगे। इसको मैं फोटो एक बार इसकी भी खींच देता हूँ। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? जूफिली पढ़ेंगे। जूफिली की टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब जो एनिमल जैसे हो रहा है ना। जूफिली की टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एनिमल करवा सकता है, कौन कौन सा एनिमल नहीं करवा सकता। फिर हम कहाँ चलेंगे? फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये दो टॉपिक्स आपके बचे हैं। फर्टिलाइजेशन लगेगा एक लेक्चर, है ना। अगला एक लेक्चर वो हो गया ना जूफिली का और
वो आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिवाइसेस, फिर होगा फर्टिलाइजेशन का एक लेक्चर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे, मतलब 4 लेक्चर आपको मैक्स लगेंगे, है ना, फॉर दिस चैप्टर मोर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बिफोर दैट आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क, ठीक है। सॉन्ग पहले इनको सॉन्ग सुना दो, पढ़ने के बारे में मैंने कुछ लिखवा दिया आगे, तो टाइम की घड़ियां भेजेंगे, अभी सॉन्ग सुनना है। सुना देंगे किसी दिन, तो सुना देंगे यार, कभी तो सुनाएंगे यार आपको, मतलब एक सॉन्ग से चैन नहीं आया क्या? फिजिक्स के लेक्चर में सुनाया तो था। चलो पहले होमवर्क नोट करो। सॉल्व डीपीपी, कितनी डीपीपी आपको मिल चुकी है? 3 मिली है ना शायद, मेरे ख्याल से 3 है ना। तो सॉल्व डीपीपी नंबर 4, 5 है एक्स्ट्रा, है ना, 5 एक्स्ट्रा डीपीपी है, और 4 तो वैसे ही लेक्चर डीपीपी है ना। रिवाइज प्रीवियस ऑल लेक्चर्स। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पतिया, भांग धतूरा, बेल की पतिया, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। चलिए, तो ये बहुत देर से मैं आपको कहना चाह रहा था, थैंक यू टू यू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। हाँ, डॉक्टर सुन के बोला जोश आ गया और पढ़ा लो, नहीं, आज के लिए इतना काफी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम। मैंने बोला सावन का महीना तो एक आधा गाला होना चाहिए ना उनका भी, है ना। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम, ओम नमः शिवाय, राम राम।